हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए, तो यह वीडियो भी महाभारत की ओर। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भीष्म पितामह की कर्ण के प्रति इतनी घृणा का कारण क्या था। आखिर भीष्म पितामह कर्ण से इतनी घृणा क्यों करते थे, इतनी ईर्ष्या क्यों करते थे। चलिए, तो सबसे पहली बात ये दोस्तों कि जय श्री कृष्णा, और हमारे वीडियोस को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, नहीं तो आपको रहस्य नहीं पता चलेगा। चलिए, तो देखिए, भीष्म जो थे वो कर्ण के चारित्रिक दोषों से पूर्णतया अवगत थे। वो जानते थे कि उनका चारित्रिक कैसा है। जैसे ही रंगभूमि में उन्होंने अनुचित प्रवेश और अर्जुन को प्राणांतक युद्ध की चुनौती देना, द्रोण की पाठशाला में विद्या प्राप्ति के समय दुर्योधन के साथ मिलकर भीम को विष देना, या फिर लक्ष्य ग्रह में जलाने के षड्यंत्र में संलिप्तता, या फिर कर्ण द्वारा घोष यात्रा की योजना बनाना, या फिर द्यूत सभा में द्रौपदी को वैश्या कहना, या कर्ण की आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति करना, ये सब देखा जाए तो ये आदि अधर्म आचरण को देखते हुए भीष्म का कर्ण के प्रति व्यवहार कटु ही रहता था। क्योंकि वो देखते थे कि कर्ण पूरी की पूरी तरह दुर्योधन का साथ देता है और वो सारी चीज़ें अधर्म है। ऐसा नहीं है कि भीष्म ने कई बार कर्ण को धर्म के पथ पर चलने को ना कहा। उन्होंने अपनी तरफ से कई बार प्रयास भी किया कि आप धर्म के पथ पर चले, किंतु कर्ण अर्जुन के प्रति और अपने द्वेष के कारण मर्यादित आचरण करने में असमर्थ हो जाता था। देखिए, फिर दूसरी बात ऐसी भी कहते हैं कि मेन ऐसा भी कारण था कि भीष्म का कर्ण के प्रति घृणा रखने का, कि दुर्योधन और कपटी शकुनी के साथ रहना। पांडवों के विरुद्ध साजिशों की श्रृंखला में कर्ण भी बराबर का भागीदार था। कर्ण में भी अच्छी बात थी, परंतु बुरे लोगों का साथ देने के कारण वह भी बुरा था। मित्रता का मतलब ये कतई नहीं होता कि धर्म और अधर्म का फर्क करना भी भूल जाओ, है कि नहीं। दूसरी बात, फिर ऐसा भी कहते हैं कि वास्तव में जो गंगा पुत्र थे, है ना, शांतनु नंदन देवव्रत भीष्म, भीष्म ही, जो कि कौरव सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त हुए थे, राज्यसभा में महाराज धृतराष्ट्र को अपनी सेना और योद्धाओं से परिचित करा रहे थे, विवरण प्रस्तुत कर रहे थे। तो फिर क्या होता है कि कर्ण के विराट युद्ध में अर्जुन द्वारा पराजित होकर 2 बार कायरता पूर्वक पलायन करने और घोष यात्रा के समय गंधर्वों से पराजित होकर असहाय दुर्योधन को छोड़कर लज्जाजनक पलायन करने की घटनाओं का वर्णन करते हुए कर्ण को निम्न योद्धा श्रेणी अर्धरथी में रखा, जो कि यह भी उचित था। इस कठोर कड़वे सत्य को सार्वजनिक उल्लेख से असभ्य, कायर, बड़बोला और घमंडी कर्ण आहत हो गया, कुपित हो गया और व्यर्थ विडंबावाद करने लगा। घोषणा की कि वह अकेला ही सभी पांडवों एवं श्री कृष्ण का सेना सहित संहार कर देगा, किंतु रणभूमि में भीष्म पितामह के उपस्थित रहने की अवधि में युद्ध नहीं करेगा। इस प्रकार कर्ण ने भीष्म के वर्तमान रहते कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। इसके पश्चात भीष्म ने कर्ण को चुनौती दी कि वो वीर पुरुष है, तो जाकर अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कर ले और विजयी हो जाए, तो बाकी पांडवों और श्री कृष्ण का भी सेना सहित विनाश कर दे। किंतु कायर कर्ण क्रोधित एवं व्यथित होने का स्वांग रचा। इस ललकार को अनसुनी कर राज्यसभा से वह पलायन कर चुका। देखिए, याद रखिए कि जो कृष्ण की नारायणी सेना थी वो दुर्योधन ले गया था, आपने देखा होगा, लेकिन उसे में भगवान कृष्ण ने नहीं बख्शा। कृष्ण ने किसी का विरोध करने की सलाह नहीं दी और ना ही उन्होंने अधर्म न सहने की सलाह दी थी, चाहे वह कितना भी सम्मानित दानवीर श्रेष्ठ व अपना क्यों ना हो। सरल उज्जवल दूध में जिस प्रकार नींबू की एक बूंद उसको नष्ट कर देती है, उसी तरह महान व्यक्तित्व एक अनाचरण उसकी महानता को नष्ट कर देता है। गीता में कृष्ण ने यही कहा है कि सृष्टि का संरक्षित रखने के लिए अधर्म पर विजय आवश्यक है। भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है, जो अन्यायी का साथ दे वह भी अन्यायी है और उसे अन्यायी की तरह ही दंड मिलना चाहिए। कर्ण और भीष्म को महान होते हुए भी
अन्याय का साथ देकर अन्याय कर रहे थे। छल का प्रक्रिया तो दुर्योधन द्यूत खेल भी शुरू कर दी थी। पांडवों को हिस्सा न देना, वनवास के लिए भेजना, लाक्षागृह में आग लगवाना, अभिमन्यु को छल से फंसाकर मारना क्या छल नहीं था? और इसके भागीदार दुर्योधन का साथ देने वाले क्या कर्ण और भीष्म नहीं थे? तो देखिए, पहली बात तो ये कि भीष्म बहुत वजह से कर्ण से मतलब ईर्ष्या रखते थे, है ना? और पहली बात ऐसा भी था कि कर्ण सूत पुत्र भी थे, जिनसे मतलब भीष्म का वैसा कुछ भी नहीं था कि वो सूत पुत्र की वजह से उनसे घृणा करे। बट कर्ण ने इतनी सारी दुर्योधन के साथ मिलकर इतने अधर्म कर लिए थे उन्होंने बचपन में ही, कि भीष्म जो थे वो उनसे बहुत ज़्यादा ही घृणा करने लगे थे। ऐसा भी कहते हैं कि कर्ण एक अशुभ योद्धा था। वह भीष्म का हृदय से आदर नहीं करता था। उसने भरी सभा में द्रौपदी को नग्न लाने का प्रस्ताव दिया था। कर्ण कभी शांति की बात करता ही नहीं था और कर्ण दुर्योधन की पत्नी भानुमति के प्रति भी आकर्षण रखता था। ये बात सिर्फ भीष्म जानते थे। इसी कारण से ना तो वो कर्ण का कोई सम्मान करते थे और ना ही कोई स्नेह करते थे। फिर कहते हैं कि मतलब जो मतलब उनको पता चल जाता है कि कर्ण कुंती के ही पुत्र रहते हैं, और तो उनका उनको भीष्म जी को बहुत एक थोड़ा-सा दुःख का अनुभव भी होता है। फिर ऐसा भी कहते हैं कि यह एक झूठ है कि भीष्म पितामह ने कर्ण को अपने ध्वज तले युद्ध नहीं लड़ने दिया। वो तो कर्ण था जिसने भीष्म पितामह के संरक्षण में लड़ने से इनकार कर दिया था। मतलब कर्ण ने खुद ही इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि भीष्म पितामह के कर्ण के श्राप, उनके कवच कुंडल के अभाव और अन्य कारणों से उन्हें अर्थ रथी की संज्ञा दी, तथा द्रोणाचार्य जी ने भी इस बात का समर्थन किया कि कर्ण ने पहले तो भीष्म पितामह को भला बुरा कह दिया, फिर अपने ही बल की ढींगे हाँकी और उसके किए गए कार्यों का जो श्रेय है वो भीष्म पितामह को ना मिले, इसलिए उनके संरक्षण में युद्ध लड़ने से मना कर दिया। ना उसने दुर्योधन के बारे में कुछ सोचा और ना ही युद्ध के बारे में, बल्कि केवल अपने युद्ध की खुद की कीर्ति के लिए ही उसने भीष्म पितामह के संरक्षण में युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। चलिए देखिए, पहली बात यह है कि मेन जो रीज़न है कि भीष्म पितामह जो कर्ण से ईर्ष्या करते थे वो केवल यही था कि उन्होंने बचपन से दुर्योधन का साथ दिया था, और केवल उन्होंने दुर्योधन ने जो भी अधर्म किया, जो भी अनीति किया, उन सब में उन्होंने उनका साथ दिया, और भीष्म पितामह उनसे भली भांति परिचित थे। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।